Welcome to this video. Today we will solve the past paper questions of quadratics. इसकी जो फर्स्ट वीडियो है इसमें जो क्वाड्रेटिक्स के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इस वीडियो से पहले आप बेहतरी है कि आप पहले जिसकी फर्स्ट वीडियो है वो देखें, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें और फिर आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इट विल बी सो इजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस 2x square minus 10x plus 8 in the form where a, b, c are constants हैं and use your answer to state the minimum value of this है। देखिए ये भी 4 मार्क्स का है और फिर आगे जो सेकंड पार्ट है ये भी 4 मार्क्स का है। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसमें के ये जो शेप है मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में भी बताया था कि ये वो कंप्लीटिंग दी स्केयर वाली शेप होती है, ये वाली जो है। तो बेसिकली आपने करना ही है कि आपने अपने क्वेश्चन को ना वो कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड जो है वो अप्लाई करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये 2x स्केयर माइनस 10x प्लस 8 है, ठीक है, ये वाला। और x स्केयर की क्या कंडीशन ये थी कि आपका जो कोफिशिएंट है वो x स्केयर का ना 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये है कि यहाँ पे 1 नहीं है, तो अगर 1 नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे 1 जो है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, देखिए x स्केयर का कोफिशिएंट है 2 है, तो आप ये करेंगे यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो वी विल गेट के सर 2 इज़ कॉमन है और इन दी ब्रैकेट इट विल बी x स्केयर माइनस 5x और ब्रैकेट क्लोज कर दें और 8 को साथ आप जो है वो यूज़ ना करें। अच्छा, अब जब आप ये कर लेते हो तो फिर आपने x का कोफिशिएंट लेना होता है। यहाँ पे देखें जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है, तो आप ये करेंगे कि आपने 5 का हाफ करना है और डेसिमल में भी जाया जा सकता है या आप उसको आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पे इसको ना डेसिमल में कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 2.5 है। अगर कोई बच्चा फ्रैक्शन में रखना चाह रहा है तो कोई इशू नहीं। ओके, यू राइट 2 और फिर बेहतर ये कि स्केयर ब्रैकेट कर लें तो इट विल बी x स्केयर माइनस 5x है। क्वेश्चन को आपने बिल्कुल आपने डिस्टर्ब नहीं करना। अब जो आपका हाफ आया तो पहले आप क्या करेंगे, 2.5 का जो स्केयर है ना पहले आपने ऐड करना है, देन यू विल सब्ट्रैक्ट द सेम 2.5 स्केयर जो है और फिर ये है कि ब्रैकेट करें क्लोज है और प्लस ना 8 आपने ऐसे ही लिखना है। अच्छा जी, अब 2 अगेन एज इट इज़ है और ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं आप ये कर लेंगे, स्केयर है ये टेम्पलेट पहले बना लें। तो एक तो अंडर द स्केयर x है, x आगे आएगा और एक जो है ना ये 2.5 आगे आएगा, ठीक है। और मिडल साइन जो है वो माइनस है, तो यहाँ पे आपने माइनस कर देना है और माइनस अब 2.5 का जब स्केयर करेंगे इट विल बी 6.25 ब्रैकेट क्लोज है और प्लस हमारा ये 8 है। अच्छा, अब आपने इस 2 जो ब्रैकेट के आउटसाइड है इसको आपने बोथ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो राइट 2 इंटू दिस, ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसको आप लिखेंगे ऐसे ही है। और माइनस है जब 2 6.25 से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 12.5 और ब्रैकेट ओपन कर दें और प्लस जो है ना ये आपका ये 8 है। अच्छा जी, अब 2 एज इट इज़ है और x माइनस 2.5 है, कोई ब्रैकेट में चेंज नहीं है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल हैव 4.5, ठीक है ना। तो अब जो शेप है क्वेश्चन में ना देखें ये वाली जो है ना इसमें दोनों जगह पे प्लस प्लस का साइन है, तो हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये 2 ऐसे लिखिए आप और ब्रैकेट में ना यहाँ पे अब x है, इधर लिखें प्लस और इस माइनस को आप 2.5 के साथ जो है आप ऐसे सेपरेट कर दें ऐसे, और सिमिलरली इधर भी प्लस कर लें और इस माइनस को भी आप ब्रैकेट में 4.5 के साथ जो है ना आप अटैच कर लें जैसे ये वाला। तो ये देख लें हमने उसको शेप में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे a b c जो कॉन्स्टेंट्स हैं अगर आप वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पूछा नहीं है कि वगैरह एंड यूज योर आंसर स्टेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, अब आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है ना वहाँ पे मैंने आपको एक पैराबोलिक की इक्वेशन एक्सप्लेन की थी और उसमें फिर मैंने आपको बताया था उसमें h और k जो है वो क्या होता है, वहीं से आपको मैक्सिमम वैल्यू का पता चलता है, टर्निंग पॉइंट का पता चलता है और जो मिनिमम वैल्यू होती है ना उसका आइडिया होता है। ये थोड़ा सा मैं आपको ना जिन बच्चों को, बल्कि वो वीडियो आप देखेंगे फिर ही आपको समझ आनी है, वो जो इक्वेशन थी वो ये थी कि अगर आपके पास है ना
जनरल फॉर्म ये होती है y इज़ इक्वल टू a और फिर ब्रैकेट में था x माइनस h का स्केयर था और प्लस जो है ना वो k है, ठीक है। तो अब आपने अपनी इस इक्वेशन को इसमें शेप में चेंज करना होता है, तो हमने यहाँ पे कर ली है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे a h और k, अब ये जो h और k होते हैं ना ये टर्निंग पॉइंट होते हैं, और जो k होती है वो आपकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताता है आपको। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो k जो है ना इस जगह पे वो है -4 पॉइंट जो है ये 5 है, ठीक है। तो अगर ये -4.5 है, यही उसकी क्या है मिनिमम वैल्यू है। अब उसने क्वेश्चन में हमें ना बोला हुआ है, उसने हमने प्रूव नहीं करना कि मिनिमम है या नहीं है। ऑलरेडी देखिए उसने क्वेश्चन में गिवन है स्टेट दी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस है। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो याद रखिएगा वो ये वाली होती है। जब भी मैक्सिमम हो गई या मिनिमम हो ना, तो ये जो वैल्यू है बेसिकली ये y की होती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये 4 मार्क्स जो हैं ये अब आपने यहाँ पे पक्के कर लिए अपने। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है ना ये थोड़ा डिफरेंट है जो फर्स्ट पार्ट से है, कि अब उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रूट्स का और वो भी पूरा एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। अब इक्वेशन को अगर मैं पहले यहाँ पे कॉपी कर लूँ, 2x² माइनस 10x और प्लस 8 इज इक्वल टू kx है। अच्छा, ये अब आप लोगों को पता है नो रियल रूट्स में जब ये सेंटेंस आता है तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट का था ना फार्मूला वो था b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ये उसका फार्मूला लगना है। ओके, लेकिन इसके लिए यहाँ पे हम ये काम ये करेंगे कि इन सब इक्वेशंस को इस इक्वेशन को अरेंज करना होता है। तो राइट 2x के और देन है -10x है और kx को भी साथ अटैच करिए यहाँ पे, और प्लस 8 जो है ना वो इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना 2 टर्म्स में ना x है, तो यहाँ से x को हम करेंगे कॉमन। So 2x विल रिमेन एज इट इज और टेक ना x एज कॉमन। सो इन दी ब्रैकेट वी विल हैव 10 प्लस k, ब्रैकेट क्लोज कर लें, और प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे हमारा जो a है ना वो देखिए हमारा 2 है, ठीक है। b की जो वैल्यू है वो है -10 प्लस k, और जो c है वो आपका 8 है। तो अब फॉर्मूला लिखें और उसमें ना वैल्यूज़ को करें पुट। तो b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 है। ओके जी, अब b की वैल्यू है माइनस और फिर है 10 प्लस k और इसका है होल स्केयर। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे स्केयर ब्रैकेट करें और ऐसे स्केयर करें, और -4 और a इज़ 2 है और c जो है ना वो हमारा 8 है, और ये है लेस देन 0। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपने फोकस करना है कि ये जो माइनस है ना इसका स्केयर करेंगे ना ये प्लस हो जाएगा। तो बड़े आराम से बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को इन साइड ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर समझें कि वो गलत साइड पे जाएंगे, आगे उनसे मैनेज होता नहीं है। तो आप इस माइनस को इधर ही डेड करें, स्केयर है ना ब्रैकेट का, तो माइनस भी अंडर द स्केयर आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओनली यू हैव 10 प्लस k है आपका, माइनस को यहीं पे हम गुड बाय कह दें, और माइनस है 4 to the 8, 8 8 the 64 होता है, और ये लेस देन 0। अच्छा, अब इस पे वो आइडेंटिटी है a² प्लस 2ab प्लस b² ना, वो आपने अप्लाई करनी। तो ये a² प्लस 2ab और प्लस b² है, और ये -64 और लेस देन ना 0 है। अच्छा जी, 100 और प्लस है 20k प्लस k² है, और ये -64 इज़ लेस देन 0। अच्छा, अब आप इसको अरेंज भी कर लें और सिंप्लीफाई भी कर लें। तो k² प्लस 20k, अब ये आपका 100 है, 100 में से 64 माइनस करेंगे तो यू विल हैव प्लस जो है ना 36 है, इज लेस देन जो है ये हमारा 0 है। अच्छा, अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। अब k और 36 है, 18 to the 36 होता है,
सो इसके जो फैक्टर्स हैं कि सर के स्केयर प्लस 18k प्लस 2k और प्लस 36 जो है ये लेस देन हमारा 0 बनता है। ठीक है, तो अब आप ये है कि अब आगे फर्दर इसमें ये k कॉमन करेंगे एंड यू राइट k प्लस 18 है और 2 कॉमन है और ये k प्लस 18 है, लेस देन ना 0 है। अच्छा जी, k प्लस 18 एंड k प्लस 2 इज लेस देन जो है ये हमारा 0 है। अच्छा जी, अब यहाँ से ना ये देखो ये इनइक्वालिटी है, याद रखिएगा यहाँ पे आप सिंपल वो जैसे बच्चे इक्वेशन में करते हैं तो कि यहाँ पे k की वैल्यू बहरहाल हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें दोनों को जब आप पुट करेंगे ना इक्वल टू 0 करेंगे तो ये है जी सर कि k प्लस 18 है, इसको फिलहाल k की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये आंसर नहीं है ये वाला, ये माइनस 18 है और k प्लस 2 को भी इक्वल टू 0 पुट कर लें और k जो है ये माइनस 2 है। अगेन आई रिपीट कि इट इज़ नॉट योर आंसर बिकॉज इट इज़ एन इनइक्वालिटी है, तो आपने ये तो इक्वेशन में आंसर दे दिए, तो ये आपने नहीं करना। तो इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप एक पैराबोला ड्रॉ कर लें। अब देखिए माइनस 18 और माइनस 2 है ना, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ ये देखिए आपने ऐसे एक ना पैराबोला जो है स्माइली फेस वाली ये ड्रॉ कर लें और ये आपका माइनस 2 है, ये आपका ना माइनस क्या है ये 18 है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये आपने करना है। अच्छा, अब आप देखें जो आपका जो लास्ट स्टेप होता है ना, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल लास्ट स्टेप इधर, ये देखें इसमें जो इनइक्वालिटी का साइन है ना वो है लेस देन, तो आपका जो आंसर होता है ना ये बिलो एक्स एक्सिस, जो आपका आंसर जो है वो इधर है, ये वाला बिलो एक्स एक्सिस होता है। तो इसमें जो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, राइट के इन द मिडल, कि सर हमारा जो आंसर है वो माइनस 18 और माइनस 2 के ना बिटवीन पड़ा होता है, तो ये है वो आपका ना फाइनल आंसर। इनइक्वालिटी में ख्याल रखिएगा कि आपने आंसर जो है इस शेप में देना होता है, इक्वल टू ना कर दीजिएगा, इक्वल टू करेंगे तो समझे आपकी फिर मिस्टेक है। ठीक है, तो ये लेस होगा तो फिर ये है, अगर ग्रेटर का साइन हो फिर मैं आगे जाके आपसे शेयर करता हूँ उसको हम क्या करते हैं। चलें जी, अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। अच्छा, जब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट का 2 पे आता है ना तो फिर इसमें आपको वो याद होना चाहिए कि हमने जो फॉर्मूला किया था कि सर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्केयर माइनस 4ac जो है ना वो आपका होगा ग्रेटर देन 0 अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले आप ये करेंगे कि आपने ना अपनी एक इक्वेशन बनानी होती है, यहाँ पे ना डबल इक्वेशंस हैं, तो आप इसको पहले रिड्यूस करोगे। सो y इज इक्वल टू ना एक्स स्केयर है और ये माइनस 2x है, तो बड़ा इजी है कि देखें इस y को इधर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो एक्स स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू के एक्स माइनस ना 4 है। अच्छा, इन सब को आप अरेंज कर लें तो एक्स स्केयर माइनस 2x है जी, माइनस के एक्स और प्लस 4 जो है ये है इक्वल टू 0। वी हैव x कॉमन इन दीज टू टर्म्स, सो जस्ट टेक x कॉमन and then in the bracket you will have 2 plus k और ये plus 4 as it is है और ये equal to 0 करें। Okay, now here now we have a is equal to 1 है, b जो है ये हमारा माइनस और फिर 2 plus k है और c जो है ना ये हमारा है 4 है। ठीक है, अब ऑलरेडी जैसे हमने डिसाइड तो कर लिया है कि डिस्क्रिमिनेंट है सर वो तो ग्रेटर देन 0 है, तो आपने अब वही फॉर्मूला यहाँ पे एक नोट करना है कि b स्केयर माइनस 4ac सर ग्रेटर देन 0 है, तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। नाउ b इज माइनस 2 प्लस k एंड देन राइट दिस स्केयर ब्रैकेट और स्केयर है देन माइनस 4a इज 1 और c इज 4 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए ये माइनस है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1 में एक्सप्लेन किया था, ये स्केयर की वजह से ही हो जाता है प्लस, तो इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। ठीक है, ये हो जाना प्लस हमारा, तो सिंपल से ये है कि अब आपने नेक्स्ट है कि इट विल बी 2 प्लस के है, उस माइनस को मैंने यहाँ पे उड़ा दिया और माइनस 4 फॉर द 16 करें और ये ग्रेटर देन ना 0 है। ओके जी, अब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 2a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b स्केयर
और फिर ये -16 है, इसको हम ऐसे लिखें, और ये ग्रेटर देन ना 0 है। 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 4k प्लस k स्क्वायर -16 इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसको हम अरेंज भी कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। k स्क्वायर है प्लस 4k है, देखिए 4 -16 करेंगे ना, इट विल बी -12 इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, नो इट इज़ क्वाड्रेटिक है और मिड टर्म ब्रेकिंग आप कर सकते हैं। 6 to the 12 होता है। सो यू विल राइट k स्क्वायर प्लस 6k then -2k -12 is greater than 0. Taking k as common, so k plus 6 -2 common है और k plus 6 is greater than 0. So k plus 6 into k minus 2 is greater than 0. जब आप इस स्टेप पे आ जाते हैं तो फिर आप k की जो रूट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो ऐसे फाइंड कर लें। अब जैसे k प्लस 6 है ना, इसको बेशक आप ऐसे आप इक्वल टू 0 कर लें और k की वैल्यू आपको मिल जानी है -6 है। और सिमिलरली k -2 जो है ये भी 0 करके k की वैल्यू आप फाइंड कर लें 2 है। लेकिन मेक श्योर कि ये आपके आंसर्स नहीं है, ये आपके आंसर्स नहीं है, ये याद रखिएगा, ये k की वैल्यूज़ हैं। आपने इनइक्वालिटी के लिए आपने करना ये होता है कि आपने आंसर भी इनइक्वालिटी में ही देना होता है। तो इसके लिए आपको मैं अभी शेयर करता आ रहा हूँ कि आप ये छोटी सी एक पैराबोला बना लें, ये आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, आपका आंसर करेक्ट आता है। अब देखो -6 है ना, यहाँ के बना दें ये -6 है और यहाँ की आप ऐसे मार्क कर लें कि ये 2 है। और फिर आपने ये जो पैराबोला है, स्माइली फेस वाला सीन है, ये आप यहाँ पे बना लें। अब आप देखें जो आपका है ना लास्ट जो साइन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये है ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर होता है ना, दिस एक्स एक्सिस के अबव है, ये वाला पोर्शन होता है इधर से और इधर से, ठीक है। तो ये है, इधर हमारे जो आंसर्स हैं, जो रूट्स हैं ना, ये पड़े होते हैं यहाँ पे इस साइड पे। तो बड़ा देखो क्लियर है कि आपके इधर क्या आंसर बनेगा कि सर यहाँ पे जो k है, आंसर आपका देखिए यहाँ पे ना अल्फ़ाबेट k था, k इज़ लेस देन -6 है सर, और k जो है ये ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि -6 से इधर वैल्यू सारी लेसर पड़ी हुई है, -6 है, -7, -8 है, तो वो -6 से लेसर वैल्यूज़ है। तो अब जैसे जैसे अब इधर मूव करेंगे, 2 आ गया, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पे ना 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ है। सो दैट्स इट है, ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c है फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू दी कर्व, ठीक है, कि ये ना उसकी टेंजेंट है उस पर। अच्छा, अब आप टेंजेंट के वर्ड पे आपने गौर करना है। उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब टेंजेंट है, सिंगल पॉइंट होता है ना, तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होता है। तो 4 - b² - 4ac जो है ये आप ना 0 करेंगे। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वी विल मेक अ सिंगल इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c है इसको, और जो सेकंड वन है इसको अब आपने पहले सिंप्लीफाई करना होता है कि सर ये 4x है, ठीक है। ओके जी, अब इस y को जरा यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यू विल राइट कि सर 2x प्लस c है और इसका ये स्केयर होगा और ये इक्वल है हमारा 4x के। अच्छा जी, अब फिर आइडेंटिटी है कि a स्केयर प्लस 2ab और प्लस है b स्केयर है और इज इक्वल होगा ये -4x के। अच्छा जी, नाउ एक्सपेंड दिस वन, इट विल बी 4x स्केयर है, देन इट इज प्लस 2 to the 4 cx है, और इस 4x को भी इधर इस साइड पे शिफ्ट कर ले और प्लस c स्केयर इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब x जो है ना, देखिए इन दोनों में कॉमन है, सो नो चेंज इन द फर्स्ट and take x as common. Here we will have 4c minus 4 है और plus c square is equal to 0. अच्छा, यहाँ पे ना 4 भी कॉमन है, तो बाद बच्चे कहते हैं सर 4 को भी कॉमन कर लें, तो आई विल सजेस्ट कि 4 कॉमन ना करें, सिर्फ x को ही कॉमन करें। ओके जी, अब a की वैल्यू जो है ना ये हमारी 4 है, b जो है वो आपका है 4c - 4 और c जो है वो इटसेल्फ c स्क्वायर है।
अच्छा जी, अब फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि सर ये बी स्केयर माइनस 4ac जो है ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। सो बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, बी की वैल्यू है 4c माइनस 4 होल स्केयर और माइनस 4a इज़ 4 है और c जो है वो है c स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, अगेन वी हैव टू एक्सपेंड दिस वन और प्रॉपर्टी फिर लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। नो इट विल बी आइडेंटिटी है कि सर ए स्केयर माइनस 2ab है और प्लस है b का स्केयर और माइनस जो है ना ये करेंगे तो ये 16c स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, ये ओपन द स्केयर है 16c स्केयर माइनस 4 4 द 16 2 द 32c और प्लस 16 है माइनस 16c स्केयर है इज इक्वल टू ना ज़ीरो है। अब देखिए 16c स्केयर और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव 16 माइनस 32c इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 16 इज इक्वल टू 32c और 16 ओवर 32 इज इक्वल टू c है। सो 1/2 जो है ना ये हमारा फाइनल c का जो है ये आंसर है। तो एक तो ये कि आपको जो आइडेंटिटीज़ की जो एप्लीकेशन है वो a प्लस बी होल स्केयर और a माइनस बी होल स्केयर, ये आपको देखो हर दफ़ा क्वेश्चन में 2 टाइम्स भी अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द कर्व किया था, तो उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि आगे आपको बहुत इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप देख लेंगे इस टॉपिक में आपको बार बार वही करना पड़ रहा है। ओके जी, अब देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर ना 4 है। अच्छा जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 के अ लाइन हैज़ द इक्वेशन एंड द कर्व हैज़ द इक्वेशन, तो फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट फॉर द लाइन मीट्स द कर्व। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड है ना वो है मीट्स द कर्व। तो अब आप देख लें कि जो मीट का जब वर्ड आता है कर्व से, तो इसका मैंने आपको जो फॉर्मूला वहाँ पे शेयर किया था फर्स्ट वीडियो में कि बी स्केयर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, जब आप फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे ना फिर आपको वहाँ पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके जी, अब फर्स्ट स्टेप फिर वही है जो ऑलरेडी हम करी आ रहे हैं कि अब आपने सबसे पहले एक सिंगल इक्वेशन बनानी है इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ज्वाइन करके। तो ये एक्स स्केयर है और प्लस जो है बी एक्स और प्लस जो है ना ये 5 है। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ। एक्स स्केयर है और प्लस ना ये b है, ठीक है, 6 ना समझ लीजिएगा, और ये प्लस जो है ये 5 इज इक्वल टू है x प्लस ये 1 है। अच्छा जी, कंबाइनिंग ऑल दी टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस बी एक्स और माइनस एक्स है and then you have 5 minus 1 is equal to 0 है। ओके जी, x square as it is है, taking x as common, ये we will have b minus 1 है और ये प्लस 4 है और ये इक्वल टू 0 है। ओके, अब हमने वो इक्वेशन बना ली है। अब सिंपली ये है कि a है वो आपका 1 है, b जो है ना ये हमारा b माइनस 1 है और c की वैल्यू जो है ये 4 है, ठीक है। अच्छा जी, अब डिसाइड तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि सर अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्केयर माइनस 4ac सर इज़ ग्रेटर देन सर 0 है। सो अब नेक्स्ट जो है यहाँ से पहले मैं चले लिख देता हूँ फॉर्मूला अगेन कि बी स्केयर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब b की वैल्यू है b माइनस 1 होल स्केयर है और माइनस 4a जो है 1 है, c हमारा 4 है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा जी, अगेन आइडेंटिटी नंबर 2 है कि a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, तो ये प्लस b स्केयर है और फिर ये माइनस जो है ना ये 16 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0।
अच्छा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि बी स्केयर माइनस 2b है, और 1 का स्केयर ये तो आपका 1 ही होगा, -16 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है। अच्छा जी, अब फाइनल जो हमारी इक्वेशन बनने जा रही है कि बी स्केयर -2b है और -15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगेन हमने इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग। तो 5 3 द 15 होता है, सो यू विल राइट बी स्केयर -5b और +3b -15 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, b कॉमन है, सो इट विल बी b -5, 3 इज कॉमन है, इट विल बी अगेन b -5 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, b -5 जो है ना, इसको आप अगेन कॉमन कर ले, और यहाँ पे है b +3 है और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अच्छा, यहाँ पहले आप इसकी ना b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, फिर हम आंसर पे जाते हैं। तो यहाँ देखिए b आपका 5 आएगा, और यहाँ b जो है ये आपका -3 है। अच्छा, एक चीज़ आपने फिर वही याद रखनी है कि यहाँ पे वो मिस्टेक नहीं करनी कि आप बड़े आराम से इसको ना यही छोड़ के आ जाएंगे सर ये आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है। आपने ये ख्याल रखना है कि आपका आंसर जो होगा ना वो इन इक्वलिटी की शेप में होना चाहिए। अगर आप ये लिखेंगे तो फिर ये आपकी मिस्टेक है, ठीक है। तो ओके, इसके लिए मैंने आपसे भी ऊपर भी शेयर किया था, फिर मैं बना रहा हूँ। आप ऐसा करें कि नहीं पैराबोला ये बना लिया करें, स्माइली फेस ना। तो इसके लिए ये है कि अब -3 और 5 है ना, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पे मार्क कर लें ये सर -3 है या -5 है। इस पर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आप बड़ी प्रॉपर करना शुरू कर दें। ये आपका एक आइडिया लेने के लिए होता है, समझिए। तो इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना आपने इसका को बनाने में, फटाफट बना लें ऐसे। ओके, अब जब आप ये बना लेते हैं तो अब आप देखिए जो लास्ट आपका जो स्टेप का जो साइन है ना, ये वाला, इसको देखना होता है। तो ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ही है कि अबव एक्स एक्सिस कि सर -3 से जो आगे ऊपर ग्रेटर जो वैल्यूज है ना वो इस साइड पे इधर ये वाली जो है, और इस साइड पे जो है वो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यूज हैं। तो ये जरा आपने याद रखना है कि ये इस साइड पे आपका जब ग्रेटर होगा ना, फिर हमारा आंसर जो है इस साइड पे होता है। इसका आंसर लिखने का फिर स्टाइल क्या है कि अब b है, तो अब b इज लेस देन इक्वल्स टू -3 है, और दूसरा आप लिखेंगे सर कि b जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये 5 है। बिकॉज देखें आपके क्वेश्चन के अंदर जो इनइक्वालिटी का साइन है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो फिर आपने इन दोनों के साथ जो है ये जो साइन है ये ज़रूर डालना है, वही इक्वल टू का ना साथ आएगा। सो आई हैव डन 4 क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक्स का है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो टेक्निक्स फार्मूलाज किए थे उनको अप्लाई कैसे करते हैं और फिर आंसर की क्या शेप है, तो ये मैंने जनरल कुछ मेन क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।